2024 के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसमें अयोध्या में जो बीजेपी का हाल हुआ है ना, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहां पे जिस तरीके से अब योगी जी एक्शन मोड में आ गए हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सच्चा पॉलिटिकल लीडर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और कैलकुलेशन करे कि कहां पे उनसे गलतियां रह गई थी। और एक के बाद एक उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शंस लिए हैं। और चुनाव के तुरंत बाद ही योगी जी के बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली। अगर मैं बात करूं अकबर नगर की, जो कि लखनऊ के बीचों बीच स्थित है, वहां पे डिमोलिशन का काम चल रहा है, क्योंकि वहां पे करीबन 1200 मकान ऐसे थे जो कि इलीगली कंस्ट्रक्टेड थे, तो उनको तोड़ने का काम जारी है। और इसके लिए करीबन दर्जनों बुलडोजर को बुलाया गया है। हालांकि जो लोगों का मकान तोड़ा गया है उन्हें वसंत कुंज में मकान दे दिया गया है, क्योंकि वहां पे कुकरेल नदी है और वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा था उन्हें डिमोलिश करना पड़ा। और रिजल्ट के तुरंत बाद ही योगी जी ने मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग करी और उन्हें संवेदनशील रहने को कहा, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप एक लीडर हैं, आप जनता के सेवक हैं, इसलिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए और आप इमोशनल होने चाहिए, तभी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि वीआईपी कल्चर को जितना अवॉइड करा जा सकता है उतना करिए, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है और जनता के साथ आपको टच में रहना है, हमेशा उनकी बातों को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, इसलिए वीआईपी कल्चर को हमें खत्म करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जनता दर्शन को रिज्यूम करने के लिए कहा है, जो कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा। और जितने भी शुगर केन फार्मर्स हैं उनको उनका जो बकाया है उन्हें देने के लिए कहा है नेक्स्ट सीजन से पहले। और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, यानी जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज हैं, खाली पद हैं, उन्हें भरने के लिए कहा गया है। और तो और वुमेन की सेफ्टी पे भी इस बार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता है वो सलमान वाला किस्सा जो हुआ था उसमें काफी अच्छा उसे सबक मिला। देखो एमपीज को फंड मिलते हैं ताकि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट करा सकें, तो खास तौर से ये कहा गया है, उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी फंड्स हैं वो अनयूज्ड नहीं रहने चाहिए, मॉनसून से पहले वो यूज होने चाहिए एक सर्टेन प्रोपोर्शन। और अगर कम पड़ रहे हैं तो वो और भी दिया जा सकता है, मतलब फंड्स में इंक्रीमेंट हो सकता है। एक सिस्टम है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसके तहत आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है तो उसे प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। और गवर्नमेंट ने पता है एक अच्छा स्टेप क्या लिया है, कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस बार वो मैसिव प्लांटेशन करेंगे, यानी प्लांट्स लगाएंगे एक बड़े लेवल पे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको अपनी रिपोर्ट कार्ड सबमिट करनी पड़ेगी योगी जी को। फिर उसमें यह पता चलेगा कि उन्होंने कितना डेवलपमेंट करा है, क्या फंड्स को यूज किया है, मिसयूज तो नहीं किया, तो ये सब अब देखा जाएगा। तो ये योगी जी की तरफ से एक अच्छा स्टेप है। और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं योगी जी की तरफ से कि जितने भी मनरेगा में वर्कर्स हैं उन सबका टाइमली पेमेंट होना चाहिए, यानी उनके जो वेजेस हैं उन्हें टाइम पे मिलने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी ज्यादा ध्यान देने को कहा है, क्योंकि इस चुनाव में सोशल मीडिया का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, तो गवर्नमेंट पीछे ना रह जाए, इसलिए इस बार सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहने के लिए कहा है। और बहुत से लोगों को उनके अधिकार और जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की वो पता नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को ये कहा गया है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करिए और उन्हें अवेयर कराइए, पब्लिक को अवेयर कराइए कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं उनके हित के लिए। क्योंकि इस बार अयोध्या वालों ने बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसा हुआ क्यों है, आखिर क्यों बीजेपी वहां से हार गई? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिला, जिनकी जमीन राम मंदिर में गई थी उन लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को कॉम्पनसेशन मिला है। और जिन्हें एक आधे को नहीं रह गया वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी जमीन जो थी, उनका घर था, वो उनके नाम पे ही नहीं था, वो ऐसे ही रह रहे थे, तो उस केस में कॉम्पनसेशन देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनइक्वल कॉम्पनसेशन मिला है। वो इसलिए होता है कि जितना आपका घर, अगर जितना आपकी प्रॉपर्टी राम मंदिर के पास होगी उतना ज्यादा रेट होगा, और जितनी पीछे होगी उतना कम रेट होगा, तो इसकी वजह से अनइक्वल कॉम्पनसेशन है। और सेकंड रीजन ये है कि बीजेपी की हार इसलिए हुई है कि वहां के जो लीडर थे लल्लू सिंह, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, और उनका जो बयान था कि 400 पार अगर हो जाए बीजेपी तो उसके बाद संविधान को बदल देंगे, तो ऑपोजिशन वालों ने इसे अच्छे से कैपिटलाइज किया और जनता को यह कन्विंस कर दिया कि बीजेपी संविधान को ही बदल देगी। तो ये उनका बयान कहीं ना कहीं उनके खिलाफ चला गया और वो ग्राउंड लेवल पे भी काम नहीं कर पा रहे थे, यानी पब्लिक डीलिंग नहीं हो पा रही थी, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, उनके प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए यहाँ पे ऑपोजिशन का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और इसी का फायदा ऑपोजिशन वालों ने उठाया, यानी अखिलेश यादव ने दलित कैंडिडेट उतार दिया और बीजेपी का कोई भी दलित कैंडिडेट यानी ओबीसी कैंडिडेट था नहीं। तो इस बार जो वोट हुए हैं वो जाति के आधार पे हुए हैं। अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो वहां पे ओबीसी की पॉपुलेशन 21% है, दलित करीबन 22% है और मुस्लिम 18%। और वहीं मैं जनरल की बात करूं तो वहां पे वो 29% के अराउंड है। तो इस सिचुएशन के अंदर ऑपोजिशन वालों ने इस सिचुएशन को अच्छे से कैपिटलाइज किया अपने फायदे के लिए। तो बीजेपी को भी पता चल गया कि उनकी कहां गलती थी, इसलिए योगी जी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं और इस बार वो कोई भी चूक नहीं कर सकते, क्योंकि 2.5 साल के बाद विधानसभा के इलेक्शन है।
तो उसमें वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए वो अभी से ही काम पे लग गए हैं। तो ये योगी जी का एक कमबैक है। वैसे काफी अयोध्या वासियों का ये कहना है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें वोट बीजेपी को देना चाहिए था। और साधु संतों की बात करें तो वो तो अयोध्या वासियों को गद्दार बता रहे हैं कि वो किसी के नहीं हो सके, वो राम के नहीं हो सके, वो सीता के नहीं हो सके, तो वो योगी और मोदी के क्या होंगे।